आरजेडी का मिशन लूट खसोट का रहा है और वही रहा है, आज भी है। और जनसुराज का स्पष्ट है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। ये जनहित की बात करते हैं, गांधी जी के राह पर चलने वाले ये संगठन है जनसुराज पार्टी। इससे लोगों से क्या जिससे उससे हमको। जय हिंद दोस्तों, अभी हम जनसुराज के जिला कार्यालय में आए हैं और यहाँ पे जिला संगठन के जो नेता लोग हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी है और आपका परिचय मैं आपसे जानना चाहूंगा। मेरा नाम अभिशांक कुमार सानू है और मैं अम्बेडकर वाहिनी का अलौली विधानसभा का संयोजक प्लस वहाँ का भावी प्रत्याशी हूँ। ठीक है, और आपका मैडम? मेरा नाम शीला पटेल है, मैं अनुमंडल महिला अध्यक्ष खगड़िया और साथ ही खगड़िया विधानसभा के प्रत्याशी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे जिला अध्यक्ष जी से बात करना चाहूंगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर की एक तरह से लहर चल रही है। वो बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे। तो बेरोजगारी खत्म करने के कैसे करेंगे, इसके विषय में हम एक मिनट आप बता देंगे तो। पूरे बिहार में प्रशांत किशोर जी का जो लहर चल रहा है, इसके कारण है कि जो पूर्व की सरकार रही, चाहे लालू नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार, चाहे महागठबंधन एनडीए की सरकार, उसका नाकामी के कारण प्रशांत किशोर जी का लहर है। और आपने जो बोला रोजगार के संबंध में, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले इससे कम बेरोजगारी था। जिसके घर में अगर हमारे बाप दादा को 100 बीघा जमीन था, हमारे पिताजी 2 भाई थे, तो 50-50 बीघा जमीन था, लोग अपने काम रोजगार में लगा हुआ था। आज हम अगर फिर अपने भाई पर आ गए, वही जमीन हमको 10 बीघा हिस्सा हुआ। 10 बीघा में भी उतने लोग, उससे ज्यादा लोग हो गया, जमीन उतना ही है, बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन जो लोग आय से अधिक और लोगों को 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर जो मोदी जी ने चुनाव लड़ा 2014 में और सत्ता में भी आई, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 10 आदमी को भी रोजगार नहीं दे सका। और कहा सालाना हम 2 करोड़ लोग। सर, मैं प्रशांत किशोर जी के बारे में सिर्फ जानना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर जी का जो रणनीति है, वो रणनीतिकार रहे हैं। जैसे आप समझिए कि खगड़िया जिला में जो हमारा यह जिला मक्का पर आधारित यह जिला है और कृषि पर आधारित जिला, यहाँ 90% लोग खेती पर आश्रित है। अगर यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहेंगे प्रशांत किशोर, तो उसके लिए मैप और पंचायत वाइज खाका खींचा जा चुका है कि सरकार आने के बाद किस पंचायत में कौन सा कार्य किया जाए, किस प्रखंड में कौन सा कार्य किया जाए। 1-2 चीज बता देंगे। ये जैसे मक्का आधारित उद्योग लगाया जाएगा, कल कारखाना खोला जाएगा, उस हिसाब से कम होगा। चमड़ा उद्योग पहले भी था खगड़िया में, उसको चालू किया जाएगा। मिल्क पर काम किया जा सकता है। इस तरह का बहुत सारे रोजगार है जो छोटा छोटा कुटीर उद्योग से लेकर बड़ा उद्योग लगा सकते हैं, जिससे कि यहाँ के लोग को यहीं रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी से कल मैंने देखा था बिहार बंद था, तो बिहार बंद जो विपक्षी पार्टी ने किया था जैसे आरजेडी के, उससे क्या जनसुराज को फायदा होगा या फिर जनसुराज को कुछ नुकसान होगा? आरजेडी से कोई नुकसान और फायदा होने वाला नहीं है। आरजेडी का मिशन लूट खसोट का रहा है और वही रहा है, आज भी है। और जनसुराज का स्पष्ट है, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास। ये जनहित की बात करते हैं, गांधी जी के राह पर चलने वाले ये संगठन है जनसुराज पार्टी। इससे लोगों से क्या जिससे उससे हमको क्या नुकसान होगा, क्या हमको फायदा होगा? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपने नीति पर चल रहे हैं। हमारा मतलब केंद्र बिंदु कुछ और है, उनका कुछ और है, उससे हमको क्या लेना देना। हम अच्छे काम करेंगे, जनहित के काम करेंगे तो लोग हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, जैसे तेजस्वी जी ने बोला है कि जनसुराज अभी नई नई पार्टी आई है, उसका बिहार में कुछ नहीं हो सकता, इसके विषय में आप बोलिए। तो उनकी पुरानी थी ना भाई, उनकी तो पुरानी थी, तो उनको तो नौकरी दे देना चाहिए था। 14 करोड़ आबादी में मान के चलिए, ठीक है 5 लाख बोल रहे हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर का क्या है बिहार में? एक भी इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है। आधे से ज्यादा 73% लोग बोलते हैं कि फ्लडेड एरिया है। तो फिर उसका समीक्षा क्यों नहीं करवाते? हम लोग आज आधुनिक भारत में हैं, आधुनिक दुनिया में हैं, तो हमारे नेता इतना बुजदिल और भूसकोल कैसे निकल गए? हमको ये बात का समझ में नहीं आता है। जब उनको समझ नहीं किसी बात की तो उनको बोलना नहीं चाहिए। देखिए, आरजेडी का काम ही यही है, टीका टप्पे निकलना। हम लोग ये पार्टी जो बनाए हैं, हम लोग जाति पाति से उठ करके वोटिंग की बात करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों को भटकाते नहीं है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी होती है कोई भी राज्य का इकोनॉमी के लिए, होता है एमएसएमई। एमएसएमई में पूंजी दीजिए लोगों को,
सरकार तो जुमला कर रही है। 23 नवंबर 2023 को सरकार ने बोला ना कि 94 लाख लोगों को हमने चिन्हित करके 2 लाख रुपए देने की बात करी है। तो क्यों नहीं मिला 2 लाख रुपया लोगों को? पूंजी मिलेगा तभी तो स्ट्रेंथन होगा। इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। इकोनॉमी है ही नहीं तो एम्पायर कहाँ से? तो जनता इस बात को समझ रही है, हम लोग उस चीज को जनता को समझा रहे हैं और जनता जागरूक हो रही है। लेकिन उन्होंने बोला है मुझे कम ही समय मिला, मैंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, अगर मुझे पूरा 5 साल मिलता है तो मैं पूरे बिहार से जो बेरोजगारी है उसको खत्म कर सकते हैं। बेरोजगारी खत्म तो वो लोग 30 साल से कर ही रहा है। बेरोजगारी वो लोग 30 साल से कर रहा है खत्म। ऐसा तो नहीं है कि वो सरकार में कभी नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है कि उनके पार्टी के विधायक नहीं है, ऐसा तो नहीं। अथाह पावर है उनके पास, बस देखने का नजरिया होना चाहिए जो उनके पास नहीं है। अच्छा, बिहार जो इतना पीछे चलता ही जा रहा है और आजादी के समय थोड़ा बहुत काम हुआ था, उसके बाद कुछ भी काम नहीं हुआ, तो बिहार के पिछड़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मुख्य कारण है 1991 में पॉपुलेशन ब्रस्ट हुआ पूरे भारत में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ बिहार और यूपी का। आपको ताज्जुब होगा, यूपी हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देता है, तो बिहार भी कहीं आसपास ही है रेस में। तो सबसे बड़ा समस्या है यहाँ की पॉपुलेशन, और वो माइंडसेट भी है, क्योंकि पहले के जमाने में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो बच्चे ज्यादा पैदा लिया करते थे, उससे से मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होता था, तो 1-2 बच्चे जिंदा रह पाते थे। तो वो माइंडसेट ना, वो ग्रोथ नहीं मिल पाया लोगों को, भौतिक विकास नहीं हो पाया, शिक्षा की स्थिति, सड़क की स्थिति, दैनिक जीवन, बुनियादी सहूलियत कुछ भी नहीं मिला उनको। तो बिहार और सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार तो कहीं है ही नहीं। आप चलिए अभी हमारे साथ आनंदपुर मारंडी पंचायत, चलिए आपको वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं, 21वीं शताब्दी का डिजिटल भारत दिखाते हैं आपको। चलिए। अच्छा मैडम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर ने बोला कि पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो इतना ज्यादा बर्स्ट हुआ है, उसके कारण से बिहार और यूपी का जो हालत खराब हुआ है। तो चाइना के बारे में जानते होंगे, वो देश में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन वो दुनिया में नंबर 1 अभी चल रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो बिहार में भी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसका फायदा क्या मिल सकता है बिहार को जनसंख्या का? बिल्कुल मिल सकता है। आप मानव बल का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे जगहों पर। आज भी बिहार के लोग जाते हैं, जो हम लोग पलायन का मुद्दा उठाए हैं, आखिर वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, हमारे बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कहते हैं कि अरे बिहार से अगर नहीं जाएगी तो वहाँ जो है मतलब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो वो इंडस्ट्री बिहार में लगा के यहाँ के लोगों का मनोबल का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ का जो नेता है वो बोलते, आपने जैसा बोला कि यहाँ के लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो बिहार में क्या लेबर बनाने का फैक्ट्री ऐसा लगा कर रखा है नेता लोगों ने, जो कि यहाँ से लेबर भेजेंगे और पूरे भारत का इकोनॉमी चलता रहेगा? बिहार में क्यों इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे लोग? अब ये तो नेता बताएंगे कि क्यों नहीं, वो क्यों कह रहे हैं कि भाई यहाँ से लोग बाहर जाए, और आखिर वहाँ के लोगों को, इनको क्यों नहीं कैपेसिटी है कि बाहर से लोगों को हम यहाँ लाए? ये तो होना चाहिए ना। हम आखिर आज जाके कहीं काम कर रहे हैं तो क्यों काम कर रहे हैं? इसलिए कि वहाँ इंडस्ट्री है। तो वो इंडस्ट्री यहाँ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो नेता ही दे सकते।